हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिवम स्टडी नॉलेज चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम सिलेबस लेकर आए हैं। इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र का सिलेबस बताया था और आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी का सिलेबस आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस साल चैप्टर बस आपको इतना ही पढ़ना है और तैयार करना है न्यू सिलेबस के आधार पर। 2025 का ये सिलेबस है और ये जियोग्राफी का सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है स्टूडेंट आप लोगों की तैयारी के लिए, क्योंकि आप 2025 में पेपर देंगे तो उसके लिए रणनीति आपको तैयार करना पड़ेगा और चैप्टर को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है और क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए का ये आपका है। देखिए सेक्शन ए दो भागों में डिवाइड होता है, खंड खा और खंड का। खंड का और खंड खा ये दो भागों में डिवाइड है, जिसको हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के नाम से जानते हैं। सेक्शन बी में जो आपका आ जाता है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसी के आधार पर चैप्टर्स रहेंगे और सारे चैप्टर को मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या नाम है चैप्टर का? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और ये चेंज नहीं हुआ है पिछले देखा जाए 2-4 सालों से। तो ये जो चैप्टर है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाकी सारे चैप्टर्स क्या है चेंज हो गए हैं, लेकिन ये जो आपकी जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है ये चेंज नहीं हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो इनमें आपको मानव भूगोल के बारे में सबसे पहला ये कंपलसरी है, क्योंकि भैया जो चैप्टर है चैप्टर के बारे में जानना, हमें उसका परिभाषा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मानव भूगोल को क्या है, हमें सबसे पहले परिभाषा देना होगा। उसके बाद में मानव का प्रकृतिकरण क्या है, क्या है मानव का प्रकृतिकरण, मानव का विषय क्षेत्र क्या है, प्रमुख जो विचारधाराएं क्या है, मानवीकरण किससे कहते हैं, उसके बाद में क्या है प्रकृति के बारे में क्या है, मानव के प्रति प्रकृति का किस तरह से स्रोत है, सारी चीज़ें इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या है बतानी रहेंगी। तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है और आप लोग क्या है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सिलेबस को आप लोग लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो 2025 की जो तैयारी होगी जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के आधार पर होगी। मैं चैप्टर वाइज वीडियोज इस चैनल पर लाता रहूँगा। दूसरा देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये पार्ट 1 का वीडियो है, याद रखिएगा, सेक्शन ए, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इनमें मैं जो आपको टॉपिक से कवर कराऊंगा जो कि चैप्टर में, वो आपका टॉपिक आ जाएगा जैसे जनसंख्या विवरण क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, फिर जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है। ये सारी चीज़ें हमें विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में होंगी। यानी आप एक प्रकार से इस तरह से सोच सकते हैं, क्या है चैप्टर वाइज आपका रहेगा। जैसे क्या है चैप्टर वाइज तो आपका आपका हर एक चैप्टर रहेगा, लेकिन जो टॉपिक रहेगा जैसे कि विश्व जनसंख्या, इसके बारे में, फिर जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व क्या है, फिर वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या एक प्रकार से वितरण, ये सारे अलग आपके टॉपिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग अलग क्या है टॉपिक ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर में है आपका, इसमें हम ये टॉपिक्स को क्या है कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर की मैं बात करूँ तो वो है आपका मानव विकास। पहले क्या है ये फोर्थ पे रहता था, लेकिन अभी ये थर्ड पर आ गया है। तो मानव विकास भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें जो मैं टॉपिक की बात करूँ स्टूडेंट, क्या है जो टॉपिक आपका है, टॉपिक की इसमें मैं बात करूँ तो यही रहेगा मानव विकास किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर क्या बारे में इसका परिभाषा देना होगा। उसके बाद में देखिए मानव विकास का मापन कैसे होता है, मानव विकास किसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक बनेगा इसमें। समझ में आ गया? तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ चैप्टर की मैं बात करूँ तो वो है आपका प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी स्टूडेंट जो है, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं में। सबसे पहले वो सोचते हैं कि द्वितीयक क्रिया आएगा, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं क्या है प्राथमिक क्रिया आएंगी। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं। देखिए चौथा चैप्टर आपका प्राथमिक क्रियाएं है,
5वां चैप्टर आपका द्वितीय क्रिया है। उसके बाद में आपका 6 नंबर जो चैप्टर है यानी 6 नंबर चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपका जो चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, इनमें जो टॉपिक आपका रहेगा वो टॉपिक रहेगा जैसे प्राथमिक क्रियाओं का आशय क्या है, परिभाषा। उसके बाद में पशुपालन किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें 4 नंबर चैप्टर में पढ़ना रहेगा। 5 नंबर देखिए चैप्टर जो है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जैसे विनिर्माण किसे कहते हैं, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना क्या है, इसमें हमें ये बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया जो चैप्टर रहेगा उससे रिलेटेड आपका परिभाषा बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। 6 नंबर जो आपका है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप ये आपका 6 नंबर चैप्टर है। इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये इसमें आपका इसमें आ जाएगा। 7वां नंबर जो आपका चैप्टर है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार ये 7 नंबर चैप्टर है। इसमें आपको परिवहन के बारे में जानना रहेगा, परिवहन के साधन, फिर विधाएं, उसके बाद में संचार क्या होता है, परिवहन क्या होता है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, संचार कितने प्रकार के होते हैं, कनेक्ट किस तरह से होता है संचार और परिवहन, इसके बारे में हमें पूरा बताना रहेगा। जो मैं चैप्टर लेकर आऊँगा स्टूडेंट तो आपको क्या है पूरा डिटेल में समझाऊंगा, चैप्टर वाइज पूरा मतलब एक प्रकार से व्याख्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल पर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लाने वाले हैं। 8 नंबर जो चैप्टर है, खासकर जो पार्ट 1 का यानी सेक्शन ए का 8 नंबर आखिरी चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या होता है, उसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है आधार क्या है, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर विश्व व्यापार संगठन क्या है, व्यापार संतुलन क्या होता है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें क्या है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा हो गया 8 नंबर चैप्टर। तो क्या है टोटल, देखिए टोटल इसमें जो है सेक्शन ए में जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, इसमें टोटल क्या है 8 चैप्टर हैं। टोटल 8 चैप्टर हमें पढ़ने रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन बी का यानी खंड खा, इसमें मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर देखिए ये सेक्शन बी है, जिसमें सेक्शन बी का क्या नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में, इसमें भारत लोग और अर्थव्यवस्था के चैप्टर रिलेटेड रहेंगे। इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसा कि पहला चैप्टर देखिए यहाँ पर जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जैसा कि हमारा जो है सेकंड जो हमारा था, सेकंड आप लोगों ने देखा होगा, चूँकि विश्व जनसंख्या वितरण, 5वां नंबर देखिए जो चैप्टर आपका है, ये देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें देखिए क्या आ जाता है आपके, जैसे चैप्टर में जो है इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, जैसे खनिज से रिलेटेड, खनिज का आपको परिभाषा देना है, फिर ऊर्जा संसाधन को आपको परिभाषा देना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देनी रहेंगी कि खनिज के बारे में कि कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से खनिज नहीं है, ये बताने हैं आपको। 6 नंबर चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत के संदर्भ में। क्या है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर में जो टॉपिक आपका आ जाएगा, जैसे कि नियोजन क्या है, भारत में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या है, भारत में नियोजन का अवलोकन क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या हो,
ये आपके 6 नंबर चैप्टर में आ जाएगा। 7 नंबर चैप्टर है परिवहन एवं संचार। जैसा कि आपका 7 नंबर चैप्टर जो है सेक्शन ए में भी था, सेम इसी प्रकार से है और वही सारी चीज़ें हमें, जैसे परिवहन के साधन क्या है, तेल एवं गैस पाइपलाइन क्या है, संचार जाल क्या है, इसके बारे में हमें जानना रहेगा इसमें। 8 नंबर चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसा कि 8 नंबर आपका चैप्टर था उसमें सेक्शन ए में, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। भारत के निर्यात आयात संगठन के बदलते प्रारूप, फिर भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, निर्यात और आयात दोनों से पूछे जाएंगे। फिर व्यापार नीकरण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछे जाएंगे, यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो देखिए सेक्शन बी में आपके 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर इसमें, 8 चैप्टर इसमें। तो कितने चैप्टर हो गए टोटल स्टूडेंट, तो देखिए 9 एक 10, ये देखिए इतने चैप्टर हैं आपके। कितने चैप्टर, 17 चैप्टर हैं दोनों भागों को मिलाकर। अब बात कर लेते हैं मानचित्र कार्य। देखिए मानचित्र आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड आ जाएगा, जो कि 30 नंबर आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, तो उससे हमें कुछ नहीं मतलब है। हमें मतलब है मानचित्र से, जो कि 10 नंबर का होता है। 5 नंबर हमें दिया जाएगा विश्व के मानचित्र पर, 5 नंबर दिया जाएगा हमें भारत के मानचित्र पर। तो मानचित्र पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं वीडियोज इस पर भी नया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन